एक ही गढ़ खाली जनता का गढ़ होता है। जनता जिसको चाहेगी उसको बना दे, किसी नेता का कोई गढ़ नहीं होता है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। महागठबंधन के भी लोग लड़ सकते हैं, एनडीए के भी लोग लड़ेंगे, निर्दलीय भी कोई लड़ सकता है, जनसुराज भी लड़ रहा है। अपना विश्वास रखें कि शिक्षा, चिकित्सा और स्नातकों की समस्या, यही 3 समस्याएं हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के लिए उपचुनाव होना है। ऐसे में देखिए कि आज जो है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। और बता दें कि मुजफ्फरपुर के चंदहट्टी में एक निजी भवन में जो है एक सभा हुआ है, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बता दें कि तिरहुत क्षेत्र के चारों जिला के जिला अध्यक्ष, इसके साथ ही बता दें कि तिरहुत क्षेत्र के चारों जिला के जो जनसुराज से जुड़े हुए सक्रिय कार्यकर्ता है, प्रखंड अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, वो सभी आज इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम था, जहां पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहुंचे हुए थे और सभी कार्यकर्ता को जो है मूल मंत्र दिया है, किस प्रकार से जो है तिरहुत चुनाव में अपना विजय पटाखा लहराना है, इसको लेकर मूल मंत्र दिए हैं और कैसे काम करना है, इसको लेकर भी कई सारे दिशा निर्देश और गाइडलाइन दिए हैं। वहीं बता दें कि डॉक्टर विनायक गौतम जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो भी इस दौरान मंच पे मौजूद थे। इसके साथ ही कि जो मूल मंत्र दिया गया है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा, जो कार्यकर्ता है उनको मूल मंत्र दिया गया है, उनसे कहा गया है कि आप लोग अब फील्ड में लग जाइए, 10 दिन का समय है और अपने अपने गांव में मोहल्ले में जाकर 10-10 वोटर को कम से कम आप एक्टिव कीजिए, 10 वोट कम से कम आप जाकर गिरवाइए। और देखिए कि इस दौरान जो है काफी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश देखने को मिला है। किस प्रकार से देखिए कार्यकर्ता में जो उत्साह है वो कहने के देखने को मिला है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का, पहले आप उनको भी सुनिए। सभी जिलाध्यक्ष से निर्णय हुआ है कि अभी 1 घंटा तक प्रशांत जी आप लोग के बीच है। सब लोग एक बार काउंटर पर खाने नहीं जाएंगे और लोग हॉल में बने रहेंगे, धीरे धीरे विनायक गौतम जी जो जनसुराज के यहाँ से स्नातक तिरहुत के उम्मीदवार हैं, उनसे संगठन के लोगों का परिचय था। संगठन के लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। सबने ये संकल्प लिया है कि इनको जिताने के लिए हर संभव प्रयास जो हो सकता है वो किया जाएगा। 22 सालों से जो गढ़ रहा किसका गढ़ है? जो गढ़ था लगातार जीतते आ रहे थे भाई, तो इनके पिताजी यहाँ 3 बार रहे हैं, तो गढ़ किसका है? गढ़ और कुछ नहीं होता है। एक ही गढ़ खाली जनता का गढ़ होता है। जनता जिसको चाहेगी उसको बना दे, किसी नेता का कोई गढ़ नहीं होता है। महागठबंधन पर प्रत्याशी मैदान होंगे तो भाई लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। महागठबंधन के भी लोग लड़ सकते हैं, एनडीए के भी लोग लड़ेंगे, निर्दलीय भी कोई लड़ सकता है, जनसुराज भी लड़ रहा है। लोकतंत्र, इसमें लड़ने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं ये वादा करता हूं कि आने वाले समय में जो मुश्किल से 13 महीने के लिए उपचुनाव हो रहा है, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ में मैं काम करूंगा और कहीं भी जनसुराज का नाम खराब नहीं करूंगा। मैं इतना 100% आपको एश्योर करता हूं कि मैं जो भी करूंगा जनसुराज के जो सारे संविधान के नियम बने हुए हैं उसके तहत करूंगा और जनता का सेवा ही हमारा उद्देश्य होगा। इससे पहले भी मेरे पिताजी श्री राम कुमार सिंह एमएलसी रह चुके हैं, तो मुजफ्फरपुर चूंकि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से ही वो एमएलसी रह चुके हैं, इसलिए एक उनका भी गार्जियनशिप मिलता रहा है। तो आप इतना विश्वास रखें कि शिक्षा, चिकित्सा और स्नातकों की समस्या, यही 3 समस्याएं हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। क्योंकि ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी है, मैं जो यहाँ के मतदाता होते हैं वो ग्रेजुएट होंगे, तो इन स्नातकों की समस्या और चिकित्सा और शिक्षा, यही 3 अगर क्षेत्र में अगर बिहार अगर आगे बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि बिहार आगे बढ़ जाएगा। सड़क बनाना ये तो सरकार का काम होगा, ये एक एमएलसी का काम होता भी नहीं है। तो इसी के साथ में मैं धन्यवाद सभी प्रशांत किशोर जी और सारे जनसुराज के सिपाही सबको धन्यवाद करता हूं कि आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। विश्वास रखा जाए कि पूरी जोर शोर के साथ में लड़ेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम था, जिसमें कार्यकर्ताओं को जो है कई सारी बात कही गई है, कार्यकर्ता से संवाद किया गया। इसके साथ साथ तिरहुत में जो चुनाव होना है इसको लेकर भी कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से चुनाव जीतना है, इसको लेकर कई सारी बातें जो है प्रशांत किशोर कह रहे थे।
ऐसे में देखना होगा कि क्या हो नतीजा आएगा निकल के, क्योंकि जिस प्रकार से तिरहुत क्षेत्र में जो विधान परिषद के उपचुनाव होना है, ऐसे में सभी प्रत्याशी मैदान में है और सभी प्रत्याशी खास करके बात करेंगे पूरी ताकत के साथ सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय हो या फिर किसी पार्टी के समर्पित प्रत्याशी हो। ऐसे 5 तारीख को वोटिंग होना है। 5 तारीख को वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके पास जो है तिरहुत स्नातक का ताज होगा, किसके सर पर होगा। ये 5 तारीख के वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि 9 तारीख को जो है गिनती होना है, तो उस दिन ही पता चल जाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।